हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल शीट क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल शीट जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है कि आपके पास आपने डायरेक्टली कोई वर्क दे दिया है स्टूडेंट को, तो वो उस वर्क को करके दिखाए स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम उसी को देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये डिटेल्स आप फिल कर लेंगे ट्रेड में, अपने ट्रेड का नाम, एक्सपेरिमेंट कौन सा है ये, फिर डेट डालनी है, टाइम हो गया, आपका नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, आपका यूनिट कौन से यूनिट में से ये एक्सपेरिमेंट है वो यूनिट नंबर बताना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या हासिल होएगा, जो हमें जो ट्रेनीज हैं वो क्या करने में सक्षम होंगे, वो क्या कर सकते हैं, उस हम यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। प्रिपरेशन में हमें टूल एंड इक्विपमेंट्स चाहिए। आपका कोई भी, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए टूल एंड इक्विपमेंट्स चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन का कर रहे हैं तो वायर वायर हो गया, प्लास हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये टूल एंड इक्विपमेंट्स हो गए। रो मटेरियल में स्विच बोर्ड है, स्विच है, क्योंकि उससे एक हम स्विच बोर्ड तैयार कर पाएंगे। तो सैंपल में जैसे आपने देखा है सैंपल यानी कोई चार्ट बना लेकर आ गए हम, या फिर एक हमने मॉडल तैयार कर दिया तो वो सैंपल में आता है। ये एक तरीके का प्रिपरेशन हो गया। फिर आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है, ऑपरेशन में वो चीज लिखनी है जो जैसा आप काम करवाएंगे। जैसा आज मान के चलिए आप स्विच बोर्ड बनवाते हैं, तो आज क्या क्या काम होएगा, स्विच बोर्ड होएगा उसका प्रोसेस क्या होएगा। कि जैसे पहला आया बोर्ड, तो यहाँ आएगा बोर्ड कटिंग। भाई सबसे पहले साइज के हिसाब से बोर्ड कटिंग होएगी। फिर स्विच आया तो स्विच इम्प्लीमेंट होएंगे स्क्रू के साथ। जो भी आपके जो आप उसमें एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं उसके स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, वो आप यहाँ लिखेंगे प्रोसीजर में। ऑपरेशन में आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया ही था। सेफ्टी पॉइंट, आपको कोई भी काम करते दौरान जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसके ऑपरेशन का नाम यहाँ आ गया, फिर उसके स्टेप्स आ गए कैसे कैसे वो परफॉर्म होएगा। फिर सेफ्टी प्रिकॉशन याद लिख देखना बहुत जरूरी होता है कि आप उस काम को सही ढंग से करें, आपको चोट ना लग जाए या कुछ खराब ना हो जाए, किसी के कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन में हम ध्यान रखते हैं। डायग्राम, अब मैंने जैसे बताया था सैंपल एसिड एड्स का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट हो गया या कोई वो चीज होगा जो आपको समझने में हेल्प करे। क्वेश्चन, आपने जो एक्सपेरिमेंट करवाया उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में उनके आंसर भी देंगे। क्यों देंगे आंसर? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटल शीट है, आपको एक्सपेरिमेंटल शीट हम बना रहे हैं, अभी तक उसके बारे में कोई भी नॉलेज ट्रेनीज को नहीं है। तो इसलिए उसके एक्सपेरिमेंटल शीट के लिए हम क्वेश्चन भी हम खुद ही बोलते बताते हैं और आंसर भी हम खुद ही देते हैं। फिर वही सेम रेफरेंस रेफरेंस, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट करवाया है ये कहाँ से आपने पिक किया है उसका रेफरेंस, जिससे अगर कोई ट्रेनीज और ज़्यादा जानना चाहता है तो वो उधर को उस साइड की बुक से या फिर उस उधर जाके पढ़ सके। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या होगा वो बताते हैं। आई होप ये एक्सपेरी आई एक्सपेरिमेंट शीट में आपको समझ में आ गया होगा कि अब एक्सपेरिमेंट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये स्टूडेंट के बेस पे बनाएंगे हम, जिसमें आज स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं कि आपको ये स्टेप लेने हैं और उससे आपको ये ऑपरेशन कंप्लीट होएगा, तो आपका एक एक्सपेरिमेंट तैयार हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।